विद्यालय में प्रार्थना की घंटी लगती है और बच्चे जैसे ही ग्राउंड में आ रहे थे प्रार्थना के लिए, धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे। जैसे तैसे प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद शिक्षक बड़े परेशान थे। शिक्षक ने पूछा, आज कौन कौन नहा के नहीं आया है? जौन जौन नहा के नहीं आया है उसकी उन्होंने पिटाई की और कई कल से नहा कर आना है। तो बच्चे घर गए। तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जो नहीं नहाए थे, ठंड का समय था। फिर उन्होंने अगले दिन नहाए, नहाया कर आए। हो सकता 2-4 बच्चे नहीं नहाए होंगे। प्रार्थना के समय फिर पूछा गया शिक्षक के द्वारा कि आज कौन कौन नहा के नहीं आया है। उसमें लगभग सभी नहा के आए थे। 2-4 बच्चे ऐसे थे जो नहीं नहाए थे। जब नहीं नहाए थे, विशेष ठंड भी नहीं थी जो ना नहाना चाहिए। भाई गर्मी है, बदबू आएगी तो नहाना भी चाहिए था। तो उनकी पिटाई की गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि आप नहा कर अगले दिन आना। फिर ऐसे कर करके चौथा दिन आया। चौथे दिन फिर बदबू वो कम नहीं हो रही थी। शिक्षक परेशान थे, ये नहाकर बच्चे नहीं आ रहे, बदबू इसलिए आ रही है। चौथे दिन जब फिर पूछा गया प्रार्थना के समय कि आज कौन नहा कर नहीं आया है, तो लगभग क्या सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम सब नहा कर आए हैं। और सभी बच्चे, वास्तविकता जब इतने दिन से कड़ाई हो रही है, अनुशासन किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा, तो कौन पिटना चाहेगा। सभी नहा कर आए। जब नहा कर आए तो शिक्षक परेशान हो गए कि जब सब नहा कर आए हैं तो ये बदबू कहाँ से आ रही है। अच्छा, जब बदबू आ रही थी तो शिक्षक ने क्या किया, एक बच्चे को भेजा और कहा जाओ प्रधान को लिवा लाओ, प्रधान से दिखवाना है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो बच्चा गया, प्रधान को ले आया। प्रधान को लाते ही शिक्षक ने बताया कि बदबू पता नहीं कहाँ से आ रही है और हमारे समझ से ये बाहर है। हम तो ये सोच रहे थे लड़के नहा नहीं रहे इसलिए बदबू आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्रधान आए। वो प्रधान बोले, गुरुजी बताइए, हम दिखाते हैं। सफाई कर्मचारी को लेकर आए प्रधान। सफाई कर्मचारी द्वारा दिखाया गया। जब दिखाया गया तो देखा गया वहाँ क्या था, वहाँ दूसरा ही कुछ मांजरा था। अच्छा, जो लैट्रिन का टैंक होता है वहाँ से बदबू आ रही थी। वहाँ टैंक के अंदर, सेप्टिक टैंक जो होता है उसके अंदर एक लाश थी। इसी के आधार पर ये एक सच्ची घटना है। सच्ची घटना हम आपको बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली जिला पड़ता है। रायबरेली जिला के अंदर एक लालगंज थाना आता है। लालगंज थाने की बात है। लालगंज थाने में का ये मैटर है। वहाँ क्या था कि वहाँ जो बच्चा था, जब प्रधान के द्वारा बुलाया गया, देखा गया तो एक वीरेंद्र त्रिपाठी थे जो मकान मालिक भी थे और उस बेटे के पुत्र थे जिसका नाम था पिंटू त्रिपाठी। पिंटू त्रिपाठी के पुत्र थे और पिंटू गायब हो गया था। जो पिंटू मिल नहीं रहा था उसकी तलाश कर रहे थे। उसके माता पिता रात को 9 बजे देखा, जिस दिन वो गायब हुआ नहीं आया। जब नहीं आया तो उसने इधर उधर सूचना दी, पुलिस को भी सूचना दी जाके कि पिंटू त्रिपाठी हैं, ये ड्रेस पहने हैं और आ नहीं रहे हैं, इनका पता किया जाए। तो पुलिस ने उनको बताया कि यदि आप देख लीजिए 10 बजे तक आता है सुबह तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो हम इसके ऊपर का मुकदमा लिखेंगे और उसकी अपने अधिकारी को बताएंगे। धीरे धीरे बात वो फैलेगी और आपका निराकरण भी होगा। पुलिस ने उनको सांत्वना दे दी। वीरेंद्र त्रिपाठी अपने घर चले आए। जब घर चले आए तो गुमशुदगी की तलाश चालू हो गई वहाँ पर पूरे मोहल्ले में। मोहल्ले से धीरे धीरे कस्बे में चालू हुई। कस्बे में चालू होने के बाद समय ऐसा आया कि दिन पे दिन वहाँ पर उनका सहयोग बढ़ता चला गया। क्यों, ऐसी घटना आई थी, सबको दया आ रही थी। भाई बच्चा गया तो गया कहाँ, पहले ऐसी कभी घटना घटी भी नहीं है। दुकानदार जितने थे वो आने लगे,
उन्होंने दुकान बंद कर दी, धरना प्रदर्शन चालू हो गया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि रुको भाई, हम 2-3 दिन का समय दो, हम आपके बच्चे को लाके बताते हैं। ऐसा उन्होंने जब समय दिया तो पिता निश्चिंत रहे कुछ, लेकिन जिसका बेटा जाता है वो सो तो पाता नहीं है। दर्द हो रहा, उसको चिंताएं सता रही, क्या ना क्या हो। ऐसा जब बीतता गया तो पुलिस ने पूछा, भाई आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था, कब गया? तो उन्होंने बताया कि हमारा जो बच्चा था कक्षा 10 में पढ़ता था और ये लालगंज में लिटिल नाम का स्कूल था, लिटिल फ्लोवर उच्च माध्यमिक विद्यालय नाम से स्कूल था, वहाँ पर पढ़ता है। तो जब पुलिस ने उसकी जांचबीन की तो लिटिल स्कूल में गए, वहाँ पता किया, अध्यापक वहाँ भी नहीं बता पाए। बताइए, तो लास्ट 10 तक रहा है, जब छुट्टी हुई है तब घर गया है, तो अध्यापक उसमें जानकारी नहीं दे पा रहे। अच्छा, पुलिस को कोई साक्ष्य भी नहीं मिल रहा था जो वो बता सके, कि कोई थोड़ा साक्ष्य मिल जाए जिससे पता लगे। अच्छा, पता लगने का कोई चांस ही नहीं था, क्यों? साक्ष्य उसको जब नहीं मिल रहा था, ऐसे गायब हुआ। ढूंढा पुलिस ने, जब नहीं मिला, वीरेंद्र त्रिपाठी जो थे वो हताश हो गए। हताश होने के बाद वो बोले कि पुलिस के पास फिर गए। एसएचओ जो थे, कई साहब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। एसएचओ बोले, बताइए क्या बात है? कई हमारे पास जब मेरा बच्चा गायब हुआ है उसके 3 दिन बाद मेरे घर में एक चिट्ठी डली थी। उस चिट्ठी में लिखा है कि हमने आपके बच्चे को किडनैप किया है, हमें 5 लाख रुपए दीजिए तब हम आपके बच्चे को देंगे। और हमें पता है कि पूरे शहर में धीरे धीरे खबर पहुंच गई है, और आप एसटीडीओ जो एसटीडी है वहाँ पर आइए। पता भी दिया था, उसमें डिमांड थी और ये कहा था यदि आप पुलिस को बताते हैं तो आपके बच्चे की लाश मिलेगी। इसी बीच हुआ क्या, 24 जुलाई को एक विद्यालय के जब पुलिस ने खूब पड़ताल की गई, नहीं मिला। जो वो पहले का मांजरा था जहां प्रधान आए थे, प्रधान ने जब सफाई कर्मचारी से दिखवाया था, तो 24 जुलाई को विद्यालय के सेफ्टी टैंक जो है, सेफ्टी टैंक में एक पत्थर रखा था। पत्थर हटाया सफाई कर्मी ने। पत्थर हटाने के बाद टैंक के अंदर देखा तो टैंक में लाश थी। अच्छा, लाश इतनी बदबू मार रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, बहुत दूर से बदबू मार रही थी कि वो शिक्षक जो थे वो क्लास में बैठने से परेशान हो गए थे। धीरे धीरे डेली प्रार्थना हम पूछ ही रहे थे, तो पूछने के बाद जब नहीं पता लगा, सफाई कर्मी द्वारा जब लाश देखी गई तब शिक्षक ने फिर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस आई, देखी गई कि ये लाश तो पिंटू त्रिपाठी की है। पिंटू त्रिपाठी पहचान कोई नहीं पाता, वो तो उसकी यूनिफॉर्म थी, ड्रेस पहने था विद्यालय की, इसलिए सबने पहचान लिया कि ये पिंटू त्रिपाठी हैं। पिंटू त्रिपाठी, अच्छा, जो लाश जहाँ मिली थी वो पहाड़ीपुर एक गांव पड़ता है, पहाड़ीपुर, वही लालगंज के पास एक पहाड़ीपुर गांव पड़ता है, वहाँ की लाश थी। वहाँ विद्यालय में लाश मिली। अब वहाँ लाश पहुंची कैसे, उसका था कि 24 जनवरी को जब वो बच्चा पढ़ के 24 जुलाई को जब बच्चा वो पढ़ के अपने घर आ रहा था तो उसी बीच में उसका किडनैप हुआ था। अच्छा, वो किडनैप किसने किया था अभी हम आपको बताएंगे। तो वो जब आ रहा, पुलिस ने उसकी तलाश की और देखा गया, पता लगा, तो पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर भी अब पुलिस बड़ा परेशान, देखा नहीं मिला तो श्याम के कक्षा 10 का था जो छात्र, उसके किताबों के पास एक किताब रखी थी और वो किताब थी, श्याम बुक डिपो था, श्याम बुक डिपो के यहाँ थी, वो भी लालगंज में रहती, मतलब डिपो है, किताबों की दुकान है, वहाँ पर वो किताब थी। उस किताब में क्या था, वो किताब में कहानियाँ लिखी रहती थी, उत्तेजित वाली कहानियाँ, अश्लील कहानियाँ, फलाने भाभी देवर की कहानियाँ, लगभग उसमें ऐसी कहानियाँ लिखी रहती थी। वो किताब उसके रूम में कैसे पहुंची? कक्षा 10 का छात्र ये किताब पढ़ के क्या करेगा? पुलिस को अब संशय हुआ। जब पुलिस को संशय हुआ तो देखा तो श्याम बुक के पास गए। श्याम बुक के पास देखने गए, वहां से पूछा
ये लड़का गायब हुआ था, ऐसी ऐसी बात थी ये सब। और वहाँ का तो सब जान ही रहे थे, क्यों जब दुकानें बंद हो गई, धरना चल रहा था। देखा गया, श्याम लोग ने बताया कि ये बच्चा किताब हमारे यहाँ से ले जाता था और इसके किताब में एक बार लेटर निकला, वापस भी करता था, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आधे दाम में वापस करता था। उस किताब में एक लेटर था। लेटर जब दुकानदार ने बताया पुलिस को, लेटर में लिखा था कि आपके अंकल को शक है, अंकल जान गए हैं, कुछ दिन अभी रहने दीजिए। तो पिंटू, अब वो अंकल कौन है, अब पुलिस फिर अचंभा पड़ गई, भाई अब ये पिंटू अंकल किसे कहता है। अब पुलिस वो अंकल को तलाशने लगी, घर गए, उनसे पूछा जाके अंकल किसको किसको कहता है। मोहल्ले में आस पड़ोस जितने अंकल थे सबको बताया, इनको अंकल, इनको अंकल, इनको कहता है। अच्छा, पिंटू के और अंकल जो थे वो थे धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जो थे वो रहते थे पिंटू के घर में ही, अपना परिवार लेके रहते थे। धर्मेंद्र थे, धर्मेंद्र से वो अंकल कहता था। अब धर्मेंद्र की पत्नी से पूछा गया कि ये किताबें आपने मंगाई हैं, ये वो, किसी ने कुछ बताया नहीं। धर्मेंद्र ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, वो भी नहीं कुछ बताया। बाद में वो बात बताई गई, जब उस पत्नी से पूछा गया धर्मेंद्र की ये कैसे हुआ, तब उसने पूरे वाक्य बताए, ये ऐसी ऐसी बात है और हम उससे पुस्तक मंगाते थे, पढ़ते थे और उसको वापस कर देते थे। फिर उसके पति ने ही उसकी पूरी बात बताई कि ये पुस्तक हमने एक बार देखी तो हमें शक हुआ तो हम बहाना बताया कि हम लखनऊ जा रहे हैं किसी काम से, और हम आए घंटे खान बाद तो हमने देखा तो ये पिंटू के साथ अपना गलत अवस्था में दिखी। हमने जिंगले से देख रहा था वो, अच्छा जिंगले से देख रहा था, देखो उसको सब गया। जब दिख गया तो वो अंदर आया, उसने डांटा तो पिंटू अपना उठा जो सीधा घर में चला गया। पत्नी को उसने बहुत मारा भी, मारने के बाद उसको समझाया भी, मतलब उसको जो धर्मेंद्र को बना वो उसने उसके साथ किया। अब महिला की उम्र थी 32 साल और पिंटू की उम्र थी 15 साल, 2.5 गुने का अंतर। जब धमकाया नहीं, महिला मानी और थोड़ी देर के लिए मान भी गई। तो उसमें धर्मेंद्र के दिमाग में ये चक्कर घूमता रहा। जब धर्मेंद्र के दिमाग में घूमता रहा तो उसने 14 जुलाई को ये बात थी, घर में देखा था। 14 जुलाई को बाद उसने 14 जुलाई को अंजाम दिया था इसको, और 24 जुलाई को 10 दिन बाद उसकी मिट्टी मिली थी जाके। तो 14 जुलाई को जब वो आ रहा था तब उसने धर्मेंद्र ने अंजाम दिया। अंजाम क्या दिया था, वहां से आया कि कहाँ जा रहे हो पिंटू, कहीं घर जा रहे हैं तो चलो, कहीं हम भी घर चल रहे हैं, हमारे साथ घर चलो। 14 जुलाई को उसने विद्यालय जैसे छुट्टी हुई वहां से उसको ले लिया, अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया। दोस्तों के साथ जब पहुंचा तो वहां पर उसे पहाड़ीपुर गांव था, पहाड़ीपुर गांव में ले गया। पहाड़ीपुर गांव में उसके 2-3 दोस्त और थे, उन्होंने शराब पी रहे थे। पिंटू को भी पिलाने की कोशिश की, इसने शराब पी नहीं। अब शराब जब ज्यादा पी ली तो व्यक्ति का सेंस थोड़ा जो होता है वो डगमगा जाता है। उसने फिर धर्मेंद्र ने पिंटू से पूछा धीरे धीरे, क्या करते थे, कैसे करते थे, कब से किया, यही सब बातें। अच्छा, किसी की भी पत्नी को गुस्सा तो आती ही है। पिंटू जैसे जैसे बता रहा था धर्मेंद्र उतनी तेज गुस्सा हो रहा था, जैसे वो बता रहा था उतनी तेज और गुस्सा हो रहा था। जब उसको गुस्सा ज्यादा बढ़ गई तो उसने पिंटू का गला ही दबा दिया। गला दबाने से उसकी मौत जब हो गई तो फिर उन्होंने शराब सब पिए थे चारों मित्र इनके, इन्होंने प्लान बनाया, उस टैंक में जाके डाल दिया। टैंक में डालने के बाद जब ये घटना पता लगी तब पुलिस ने उसकी पूरी छानबीन की, सबूत मिले तब पुलिस ने ये पूरी जांचें की। फिर उनको 5 दोस्तों को जेल ले गए, महिला को भी ले गए। अच्छा, इसमें महिला का कोई दोष विशेष नहीं था भाई, महिला ने घटना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन दोष उसका सबसे ज्यादा था, इसलिए शुरुआत वहीं से हुई थी।
भाई ये सब स्टार्ट तो महिला ने ही किया था। जब महिला ने किया तो स्टार्टिंग हुई तो वहीं से हो गया, अंजाम घटना को धर्मेंद्र ने दे दिया। तो इसलिए इस घटना से सभी अपने माता पिता बच्चों पर ध्यान दें, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं तो फ़ोन में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, क्योंकि आजकल फ़ोन भी बच्चों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहा है। क्यों? उसमें देख कुछ रहे, दिख कुछ रहा है, धीरे धीरे व्हाट्सएप से जुड़ गए, फेसबुक से जुड़ गए, एक दूसरे से चले जाते हैं बाहर, ऐसे के सब अधिकतर आ रहे हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान बहुत देना है, ध्यान देकर ही ये सारी चीज़ें करना है। ये सच्ची घटना है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान देंगे, परवरिश अच्छी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जब वो हो गया तो जान ही रहे सब, फिर ये चीज़ें आने लगती हैं। भाई की लत लग गई। अच्छा, पिंटू पहले भी ये चीज़ समझ रहा था, पहले जब बुलाया, किताब पढ़ रही थी, उत्तेजित हो गई, आपस में संबंध बन गए तो कोई पहली बार तो उसको दिक्कत हुई, लेकिन जब उसका धीरे धीरे उसको भी आदत लग गई थी। तो वही चीज़ है, बच्चों को शुरुआत में यदि आपने दाब दिया तो दब जाएंगे, और जब आदत लग गई या लत लग गई फिर उन्हें छुड़ाना बहुत कठिन पड़ जाता है। इसीलिए ध्यान दें, छुड़ाएं, शुरुआत में ही उस चीज़ को छुड़ा दें। बाद में सोचा नहीं बच्चा है, बच्चा अभी कर रहा, कर लेने, तो बाद में फिर वो छूटने वाली आदत नहीं है। इसलिए फ़ोन दें और देखें क्या देख रहा, क्या नहीं देख रहा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसलिए ये कहानी सुनाने का आपका या किसी को परेशान करने का कोई मकसद नहीं था मेरा। ये घटना बस इसलिए बता रहा हूँ कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। और मेरा ये नया वीडियो मैं डाल रहा हूँ, नया चैनल बनाया हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम भी आगे पहुँचेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।